हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ ज्योति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम सभी के घर में कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे बल्ब, एसी, रेफ्रिजरेटर। तो आप मुझे बताइए ये सब कैसे ऑपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी इन दिस चैप्टर। We all know that energy in nature exists in very many different form। हम सब जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम सबको पता है कि जो एनर्जी है इस नेचर में अलग अलग टाइप से अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये सारे के सारे टाइप है जो एनर्जी के टाइप है। इन सब में ही एक टाइप है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सारे एनर्जी के टाइप तो इलेक्ट्रिसिटी को हम इसमें पढ़ेंगे। वी ऑल्सो नो दैट दिस डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। हमें यह भी पता है कि जो अलग अलग सोर्स हैं एनर्जी के, इन सब को हम एक सोर्स से दूसरे सोर्स में चेंज कर सकते हैं। जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्मेबल है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज हो सकती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जांपल ले लिए। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में होती है, वो हीटर, जब हम हीटर वगैरह को ऑपरेट करते हैं तो वहाँ जाके वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद अगर हम कोई बल्ब वगैरह या ट्यूबलाइट वगैरह ऑपरेट करते तो वहाँ वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। उसी इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम अपने घरों में मशीन्स या मोटर्स वगैरह को ऑपरेट करते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। जैसे सनलाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी बना देते तो वहाँ सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया जा रहा है। वाटर एनर्जी है या विंड एनर्जी है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया जा रहा है। तो जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्मेबल है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। आउट ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी इज नाउ perhaps the most widely used and indispensable form of the energy। तो जितनी भी ये फॉर्म्स हमने देखी एनर्जी की, साउंड एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इन सारी फॉर्म्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो है इलेक्ट्रिसिटी। द मोस्ट widely यूज्ड एंड indispensable फॉर्म ऑफ द एनर्जी। जो इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है, इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये तो हम देख भी सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे घरों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे ऑलमोस्ट सभी जितने अप्लायंसेज होते हैं वो तो उसी से चलते हैं। रेफ्रिजरेटर है, एसी है, फैन है, बल्ब है, जितने भी घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए एनर्जी का। तो आज की जो लाइफ है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है। उसके बाद वी हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6th दैट ए बैटरी और एन इलेक्ट्रिकल सेल्स इज अ सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हमने छठी क्लास पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिकल सेल है या फिर बैटरी है वो भी एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिक करंट का। जो इलेक्ट्रिकल सेल्स हम क्लॉक वगैरह में यूज करते हैं, बैटरी फ़ोन वगैरह में यूज करते हैं, तो वो भी तो कुछ एनर्जी ही दे रहे हैं उनको, तभी तो वे जो क्लॉक है या फ़ोन है वो ऑपरेट हो रही है। तो इट्स मीन्स जो बैटरी और इलेक्ट्रिकल सेल है वो भी इलेक्ट्रिक करंट का ही एक सोर्स है। वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, एक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है क्लॉक वगैरह को, जिससे वो ऑपरेट हो रही है। इन एन इलेक्ट्रिकल सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारे इलेक्ट्रिकल सेल होते हैं उनमें कुछ ना कुछ केमिकल्स यूज किया जाता है। कई बार H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कुछ दूसरा केमिकल्स है, केमिकल्स यूज करते हैं तो वहाँ उस केमिकल्स की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो वहाँ पे क्या होता है, केमिकल्स एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। We now use many electrical appliances in our day-to-day life where we find electrical energy getting converted into heat, chemical light, sound और magnetic energy। ये कह रहे हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं जहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चेंज हो रही है। जैसे कि हीट में, कहीं हीट में चेंज होती है तो कहीं केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, कहीं लाइट में तो कहीं साउंड। म्यूजिक सिस्टम चला लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी तो वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी है जो साउंड में चेंज हो जाती है, कहीं मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो अलग अलग टाइप और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चेंज हो रही है। उसके बाद देख लेते हैं, लेट अस लिस्ट सम ऑफ द एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद द अप्लायंसेस दैट यूज इलेक्ट्रिसिटी।
ये कुछ अप्लाइंसेस दे रखे हैं इन्होंने। तो यहाँ देखेंगे हम कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस टाइप्स की एनर्जी में चेंज हो रही है। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल आयरन। तो इसका यूज क्या होता है, कपड़ों पे प्रेस की जाती है। इसमें एनर्जी चेंज इन्वॉल्व क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो रही है, क्योंकि प्रेस में क्या होता है वो हीट हो जाती है, थोड़ी देर के बाद वो हीट होने लगती है, तभी तो प्रेस करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। उसके बाद है रूम ब्लोवर। रूम ब्लोवर हीटर होता है, सर्दियों में कमरे को गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हीटिंग एनर्जी में चेंज हो जाती है। देन हेयर ड्रायर। अब हेयर ड्रायर में क्या होता है, हेयर ड्रायर में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटिंग एनर्जी में इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक स्टोव। यहाँ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटिंग एनर्जी में चेंज होती है। हॉट प्लेट में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीटिंग एनर्जी में चेंज हो जाती है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैंस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें मोटर वगैरह होती है और जो कि रोटेशंस करती है। जहाँ भी रोटेशंस होता है किसी अप्लायंसेस में, मोटर वगैरह का रोटेशन होता है, तो वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिकल बल्ब। इलेक्ट्रिकल बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है, क्योंकि बल्ब क्या लाइट देता है, तो लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में वो चेंज हो जाता है। उसके बाद हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक इस टाइप का अप्लायंस जो होता है जहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत सारे अप्लायंसेज होते हैं जहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं, जैसे कि मोटर्स वगैरह, जनरेटर वगैरह से, लाउड स्पीकर्स है, बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम यूज करते हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसमें क्या होता है, बहुत सारे सोलेनोइड्स होते हैं। जब भी उन सोलेनोइड्स के अंदर से लाइट को इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट कोई परमानेंट नहीं होता, जब तक हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी दिए जा रहे तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, और जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद कर देते तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी बंद हो जाता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल भी क्या है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। We this realize that energy change involving electricity play an important role our day-to-day life. It has become almost impossible for us to think of a life without electricity. तो ये सारे अप्लायंसेज जो हमारे घरों में यूज होते हैं, इनमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। तो इन सब से तो हमें रियलाइज़ हो चुका है कि हमारा आज का जो लाइफ है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के इम्पॉसिबल है। आज इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है। We have also learned in class 6 that some common electric component can be represented by their symbol. पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि कुछ इलेक्ट्रिक के कंपोनेंट होते हैं जो जिसके कुछ सिंबल होते हैं, तो वही पढ़ेंगे हम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सिंबल्स के बारे में, सिंबल्स को देख के हम पता लगा सकते हैं कि भाई किस चीज़ का सिंबल है, ये क्या है। तो फर्स्ट है हमारा सेल। सेल में क्या होता है, दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो बड़े वाला टर्मिनल होता है, बड़ा वाला जो ये बड़े से डंडे से शो किया जाता है, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल। जो छोटे वाला टर्मिनल होता है ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद सेकंड आ जाता है बैटरी। जब बहुत सारे सेल को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है तो उससे बन जाती है बैटरी, बैटरी की फॉर्मेशन हो जाती है। तो सेल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए और दूसरे सेल्स का नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, एक का पॉजिटिव दूसरे से नेगेटिव, तो वो सिंबल बन जाता है बैटरी का। उसके बाद आ जाता है कनेक्टिंग वायर, जैसे कि माइनस, एक छोटा सा माइनस का निशान होता है, सिंबल होता है, वो सिंबल हो जाता है कनेक्टिंग वायर का। उसके बाद बल्ब या लैंप। बल्ब और लैंप में क्या होता है, फर्स्ट ये बल्ब या लैंप है जो कि ऑन वाली सिचुएशंस में है, और जब ये ऑफ होगा तो उसके
ऊपर वाले पार्ट्स में क्रॉस का निशान लगा देते हैं, तो ऊपर लगा देते हैं क्रॉस, इसमें से ये ऑफ वाली पोजीशंस में है। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक स्विच। फर्स्ट है ये ऑफ पोजीशंस, क्योंकि जो ये सर्किट है ये पूरा कंप्लीट सर्किट नहीं है, बीच में गैप दिखाया गया है, तो ये गैप है, इट्स मीन्स ये सर्किट कंप्लीट नहीं है और ये ऑफ वाली पोजीशंस में है। सेकंड इज द ऑन पोजीशंस, ये क्या सर्किट कंप्लीट है, कोई गैप नहीं है बीच में, तो इट्स मीन्स जो इलेक्ट्रिक स्विच है दैट इज इन ऑन पोजीशन, ये ऑन पोजीशंस का सिंबल होता है। देन आ जाता है प्लग की। प्लग की में फर्स्ट जो की है वो ओपन है, सेकंड अगर इस ओपन की के अंदर छोटी सी डॉट लगा दी जाती है, सिंबल बन जाता है हमारा क्लोज्ड की का। देन एमीटर, एमीटर में एक सर्कल्स के अंदर ए लिखा होता है, उसकी वन साइड पॉजिटिव, उसकी सेकंड साइड द नेगेटिव टर्मिनल, तो ये सिंबल बन जाता है हमारा एमीटर का। अब एमीटर होता क्या है? एमीटर एक एमीटर व्हाट इज द एमीटर? एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट की स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, करंट बोल सकते हैं, जो कि करंट की स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि करंट की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं एमीटर। सेकंड अगला नेक्स्ट आ जाता है हमारा वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर का सिंबल्स में क्या, वोल्ट एक सर्कल्स के अंदर वी, उसकी वन साइड में पॉजिटिव और सेकेंड साइड में नेगेटिव टर्मिनल, तो ये होता है हमारा वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहां हम पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उनको मेज़र करने के लिए यूज करते हैं। तो वोल्ट मीटर से दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द वोल्ट मीटर। उसके बाद आ जाता है हमारा रेजिस्टेंस। वायर का रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो ये होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई भी वायर हो, जब हम किसी भी वायर में से या किसी भी सब्सटेंस में से, मान लेते हैं किसी सब्सटेंस में से जब इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं, तो वो सब्सटेंस ट्राई करता है उस करंट का अपोज करने की, वो चाहता है कि मेरे अंदर से करंट क्यों पास हो, तो वो कोशिश करेगा, ट्राई करेगा कि ये करंट मेरे अंदर से पास ना हो, मेरी किसी प्रॉपर्टी में चेंज ना हो, मैं ऐसा ही रहूँ जैसे कि पहला था। तो उस रेजिस्टेंस को, उस अपोज को ही बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो कि वो करंट का अपोज करता है, दैट इज को रेजिस्टेंस। अब जो वुड वगैरह होते हैं, लकड़ी वगैरह होती है, तो वो क्या करते हैं, लकड़ी में हम करंट पास नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चेंज चाहती ही नहीं, वो होने ही नहीं देती, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए लकड़ी में करंट पास नहीं हो सकता। जबकि जो हमारी ये सिल्वर वगैरह होती है, कॉपर वगैरह होते हैं, इसका रेजिस्टेंस कम होता है एज कम्पेयर टू द वुड, तो वहाँ से ईजिली जो करंट है वो पास हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है उनमें जो हीट पैदा हो जाते हैं, हीट प्रोड्यूस हो जाते हैं, गर्माहट प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो रेड या हॉट कलर्स में वो चेंज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि घरों में हीटर वगैरह होते हैं, तो हम इलेक्ट्रिसिटी जब हीटर में पास कराते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर द वायर ऑफ द फिलामेंट soon become रेड हॉट। ये सभी ने देखा है कि जब किसी एक टोस्टर मशीन होती है ब्रेड वगैरह बनाने की, तो उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उसके जो वायर है बड़ा ही जल्दी गर्म हो जाते हैं, रेड या हॉट हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और ये किसने बताया था? ये बताया था जूल्स। जूल्स हीटिंग इफेक्ट से जाना जाता है क्योंकि जूल्स ने बताया था हमें सबसे पहले, दैट इज कॉल्ड जूल heating effect of the electric current. Joule did a number of the experiment to find the factor which affect the amount of the heat produced in a given coil. जूल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए ताकि वो उन फैक्टर्स के बारे में हमें बता सके कि किसी कोइल्स में जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे कौन इफेक्ट करता है, उसको कौन कौन उसमें प्रभाव डालता है, कौन कौन उसकी जो हीटिंग इफेक्ट है उसको प्रभावित करता है। तो बहुत सारे उसने एक्सपेरिमेंट किए और इन फैक्टर्स के बारे में हमें बताया। तो जो फर्स्ट फैक्टर था उसने बताया था द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट थ्रू द वायर। उसने जो फर्स्ट फैक्टर बताया द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट थ्रू द वायर्स, उसने कहा कि जो हीटिंग इफेक्ट है किसी कोइल्स का या किसी भी अप्लायंसेस का, वो डिपेंड करता है कि हम उसको करंट कितना दे रहे हैं। अगर स्ट्रेंथ है जो करंट की वो ज़्यादा है, इसमें करंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रेंथ का करंट उसमें पास करा रहा है तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर लो करंट की स्ट्रेंथ है जो तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा। हम देखते भी है, घरों में भी देखते हैं, कई बार क्या होता है लाइट बहुत ज़्यादा जाती है तो जो हीटर है वो बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट को शो करते हैं। इट्स मीन्स वहाँ करंट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। और कई बार जो हीटर का
हीटिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही कम, बिल्कुल कम कम सा दिखाई देता है। तो वहाँ देखते हैं कि उस दिन लाइट कम होती है, तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट उस दिन कम होती है। सेकंड जो फैक्टर हमारा, द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द लेंथ एंड द थिकनेस ऑफ द गिवन वायर, कि जो हीटिंग इफेक्ट है किसी का भी वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल। अब नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कैसे करेगा, उसके रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सारे जो सब्सटेंस है उनका रेजिस्टेंस कम होता है। अगर रेजिस्टेंस ही कम होगा इट्स मीन्स वो क्या करेंगे, वो करंट्स का अपोज कम करेंगे। अपोज कम करेंगे तो करंट को ज़्यादा आगे पास जाने देंगे, और आगे जितना ज़्यादा करंट पास होगा तो उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। तो उसकी लेंथ और थिकनेस पे भी इसी वे में वो डिपेंड करता है। लेंथ पे कैसे, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना कम करंट रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो उतनी ज़्यादा उसका करंट उसमें पास हो सकेगा और उतना ज़्यादा उसका हीटिंग इफेक्ट होगा। थिकनेस, थिकनेस जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। जो रेजिस्टेंस और थिकनेस है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जितनी ज़्यादा थिकनेस उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट को वो आगे फ्लो नहीं करने देगा और इतना कम हीटिंग इफेक्ट। एंड द थर्ड इज द टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द गिवन वायर। जो थर्ड फैक्टर है हमारा वो डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम के लिए किसी सब्सटेंस में, किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट को जाने देते हैं। ये तो है नहीं हम कि 1 सेकंड में जाने देंगे, तो 1 सेकंड में तो ऑपरेट होने में ही लगा देगा 1-2 सेकंड। तो ये क्या होगा, जितनी ज़्यादा टाइम तक हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट देंगे उतना ही ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।